नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में हैं। यहां हमारे साथ बातचीत के लिए प्रगतिशील किसान पंकज राय हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी, केसर, ऑर्गेनिक खीरा, रंगीन गोभी, रंगीन भिंडी ये सब उगाते हैं और साथ ही साथ इस समय वर्टिकल फार्मिंग को लेकर के आसपास के किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग से ये किस तरीके से अलग है, इसको करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे सीधे पंकज राय से। पंकज जी, बातचीत की शुरुआत ही हम यहीं से करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग, कन्वेंशनल जो पारंपरिक खेती है, उससे किस मामले में अलग है और इसके क्या लाभ है किसान के तौर पे, आपने अब तक क्या महसूस किया? देखिए, वर्टिकल या सब्जी कोई भी अगर आप इस ग्रुप में आएंगे तो जैसे आप धान में मान लीजिए कि अगर आप 1 बीघा या 1 एकड़ करते हैं तो उसमें आप 15 से 20 हज़ार रुपये ही एक सीजन में बचा सकते हैं। ये वर्टिकल या सब्जी वाले में आप आएंगे तो इसमें आप 15 से 20 दिन में उतना बचा सकते हैं। पूरा सीजन तो आप छोड़िए, पूरा के सीजन में इसमें 50 से 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक हो सकता है। तो फायदे तो आपको इसी तरह देखेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा है कि लौकी की लतर खेत में से ज़मीन पे चलती रहती है, लेकिन आपने मचान नुमा ये शेप डेवलप किया है जिस पर आपकी लौकी की लतर चल रही है और आप देख सकते हैं कि लौकी की इधर फसल भी लगी हुई है। तो ये कैसे अलग है? ये क्या यही वर्टिकल फार्मिंग है या फिर ये क्या है? इसको कैसे आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कहते हैं इसको कृषि की शब्दावली में? देखिए, बरसात में तो आपको ये मचान विधि करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि नीचे पानी होगा, बारिश होगी तो उसमें फंगस लगने का डर रहेगा और फल खराब होंगे। तो बरसात और ठंडी में ये वाला चलता है मचान विधि। और जो जनवरी फरवरी में जो खेती होती है, जो केवल गर्मी में होती है, अप्रैल मई तक खत्म हो जाता है, उसको आप मिट्टी पर ज़मीन पर ही किया जा सकता है। उसको इसके ये भी फायदे हैं कि जानवर जो है उससे भी महफूज रहता है। हाँ जी जी जी। तो ये आप जितने डायमेंशन में खेती कर रहे हैं, ये मचान बनाने की कितनी आपको इन्वेस्टमेंट आई और ये क्या हर बार हर सीजन में बनाना पड़ेगा या एक बार बनाने से कई सीजन तक इसका आप उपयोग कर पाएंगे? नहीं, अब जैसे इसमें 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च आता है 1 बीघे में 2500 स्क्वायर मीटर में। अच्छा। और जैसे ये जून में लगा और दिसंबर तक ही चलेगा। अच्छा। दिसंबर में ख़त्म होने से पहले इसमें नीचे फिर सीड लग जाएंगे, जो फिर आपको फरवरी से जाके आपको उत्पादन देना। तो एक बार लग जाता है, ये मचान बन जाता है तो 2-3 सीजन तक इसे यूज किया जा सकता है। अभी जैसे कि अगर बात करें तो प्रतिदिन कितनी आपने जो क्षेत्रफल जिसमें लगाया है लौकी, प्रॉफिट कितना आपको हो जाता है अंदाजा नहीं? प्रतिदिन 250 से 300 लौकी निकल रही है 1 बीघे में और 10 से 15 रुपये के बीच में इस समय रेट है। तो आप 2,500 से 3,000 रुपये आप एक दिन में इससे हमको मिल रहा है। ये कहें कि जो नवीन तकनीक है कृषि में, इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको अपनाने के लिए आप कहाँ से सूचना लेते हैं, कहाँ से समन्वय स्थापित करते हैं, इसकी कोई औपचारिक ट्रेनिंग करते हैं, कहाँ से आपको जानकारी का आपके मुख्य स्रोत क्या है? मैंने जब का ट्रेनिंग तो हम किए हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र या हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर भी कोई अच्छा खेती करता है मैं खुद जाके अपना सीखता हूँ और यहाँ पे आकर जो इधर किसानों को अगर चाहिए तो आकर हमारे यहाँ सीख सकता है। आप स्थानीय किसानों को, युवाओं को जो कि रबी और खरीफ की फसलों को छोड़ करके सब्जी और फलों की खेती में आना चाहते हैं, उनको क्या आप सीख क्या देंगे, क्या एडवाइस देंगे? जितना उसमें आप पैसे का निवेश करते हैं उससे कम पैसे में आप लौकी, करेला इस टाइप की खेती कर सकते हैं और उससे 4 गुने से 5 गुने आप फायदा दे सकते हैं। केवल दिक्कत इसमें आपको यही आएगा कि आपको मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कत महसूस होगा, लेकिन अगर जब हम उत्पादन कर सकते हैं तो उसको बैठ के बेच भी सकते हैं। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है, कैसे मार्केटिंग करते हैं अपने फलों से? हाँ, हम किसी बड़े व्यापारी या बीच वाले जो ब्रोकर होते हैं उनको हम नहीं देते हैं। हम डायरेक्ट अपना जैसे A to Z हम अपना करते हैं। अच्छा। अगर सब्जी हम अपने के यहाँ जर्मिनेट करते हैं तो अंतिम मैंने जो कस्टमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो खाने वाला होता है, वहाँ तक मैं खुद पहुँचाता हूँ अपने आदमी के माध्यम से। तब तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि चाहते होंगे कि नियमित तौर पर आपके यहाँ सब्जी उनकी रखी रहे और शाम को वो आए और लेकर के चले। हाँ जी जी, ऐसे लोग हैं कि जो जिनकी सब्जियाँ ऑर्डर रहता है, हम लोग कहें कि 2 किलो ही उनको चाहिए, 1 किलो ही चाहिए, और हम लोग होम डिलीवरी भी कराते हैं सब्जियों का, कि उनको आना भी ना पड़े और हम खुद अपने पहुंचा दें। ऐसे औसतन कितने कस्टमर हैं जो कि होम डिलीवरी डिमांड करते हैं? 100 है। प्रतिदिन आप 100 लोगों को? जी। तो अब जो
आसपास के गांव के युवा क्या आपसे संपर्क करते हैं, आपके मॉडल को अपनाना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा दिखती है उनके जहन में, आपसे आते हैं कि भैया हमको सिखा दीजिए, बता दीजिए, हमारा भी इस तरह का सेटअप करा दीजिए? हाँ जी जी जी। अब नया युवाओं का कुछ झुकाव इस टाइप में इस तरफ हुआ है कि हम लोग अब पारंपरिक खेती छोड़ के इसमें नए विधि से खेती करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज राय, जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करके और खेती को घाटे का सौदा बताने वाले लोगों के लिए एक नई नज़ीर पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि युवा जो खेती में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, खेती को फुल टाइम करियर खेती में बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से सब्जी उगा करके खुद ही उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और इसका सक्सेसफुल मॉडल इन्होंने एक स्थापित कर दिया है। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।